नमस्कार। सबसे पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में आज सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के नगर निगम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और वजीरपुर इलाके में जेपी नड्डा घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। बीजेपी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े चेहरे प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ये है बीजेपी की रणनीति, जहां पर सभी बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के एमसीडी के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी जो 15 सालों से एमसीडी में, दिल्ली के एमसीडी पे काबिज है, वो किसी भी तरह से एमसीडी पर अपना कब्जा बचाए रखना चाहती है। लेकिन इधर एमसीडी में एक और खिलाड़ी इन चुनावों में उभर रहे हैं, वो है एआईएमआईएम। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज 6 जनसभाएं की हैं और जमकर प्रचार की शुरुआत की है। दिल्ली के सीलमपुर से की। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा ने पद यात्रा की है। दिल्ली के केशवपुरम में उनके पद यात्रा का कार्यक्रम रहा। तो जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से जाहिर है मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग जुटे हुए हैं प्रचार के लिए। लेकिन गुजरात का चुनाव भी साथ साथ है, जहां पर भी यही हैं स्टार प्रचारक जो जा रहे हैं। तो प्रचारक जो हैं आम आदमी पार्टी में वो बीजेपी के मुकाबले कम जरूर हैं, लेकिन ओवैसी भी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हैं और 15 सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं। दिल्ली के एमसीडी के इलाकों में और खास तौर के आपसे इस वार्ड में अभी मुझे सरताज सेठी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल हैं, मगर उसमें टीचर काम नहीं करते, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी के अंबार है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है। मगर इसके बावजूद भी आपकी हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर गौर करिए। एआईएमआईएम ने अपने 15 प्रत्याशी एमसीडी चुनाव में उतारे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में धुआंधार 6 सभाएं की हैं। इन सभाओं में किसको निशाने पर लिया, लोगों ने उनके भाषण में क्या बात कही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में इस बार जो सियासी एंट्री हुई है वो हुई है एआईएमआईएम की, और उन्होंने अपने जो 15 उम्मीदवार हैं वो इस तरह के मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़े किए हैं। और मैं इस वक्त सीलमपुर में मौजूद हूं और सीलमपुर में अभी अभी ओवैसी साहब की जो सभा है वो खत्म हुई है। आज रविवार के दिन 6 जगहों पर उन्होंने अलग अलग अपने जो वार्ड हैं वहां के प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की। अभी उनका 20 मिनट का यहां पर भाषण हुआ है और उस 20 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा आम आदमी पार्टी के ऊपर में, फिर कांग्रेस, और फिर जो तीसरा निशाना साधा वो मीडिया के ऊपर में। उन्होंने ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो तबलीगी जमात का चाहे मामला हो या बिल्किस बानो का मामला हो या सीएए का मामला हो, आप कभी उनसे पूछो कि इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, तो ना तो मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्री उसका जवाब सही तरीके से देते हैं। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस को अभी तक जो है वो मुस्लिम मतदाताओं का खूब वोट मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साथ छोड़कर आपका चली गई। तीसरा उन्होंने मीडिया के ऊपर में निशाना साधा और ये कहा कि मीडिया लगातार उनको ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है कि वो वोट काटने की कोशिश करते हैं और बीजेपी को जितवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें जो है उनके जो 20 मिनट का भाषण था उसका ये लब्बो-लुआब हमने बताया। यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद हैं, हम उनके बात करेंगे कि आखिर जो नगर निगम का चुनाव है उसमें जो ओवैसी साहब एक नए आप कह सकते हैं कि सियासी नेता के तौर पर
उभर कर सामने आए हैं, खास तौर पर दिल्ली नगर निगम में। बार बार कहूँ, वैसे तो उनकी पार्टी बहुत पुरानी है, वो भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एमसीडी के चुनाव में ओवैसी साहब पहली बार यहाँ पर इस तरीके से प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं जी। अभी आपने उनका भाषण सुना 20 मिनट का जी। क्या लगा, क्या अच्छी चीज लगी, और क्या उनकी इस बात में दम है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आपके समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पा रही है? बिल्कुल सही बात है, वो नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या मुस्लिम एरिया के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको देखते ही नहीं। हमारे एरिया में बहुत समस्याएं हैं, कूड़ा है, सफाई है, नशे का है, एजुकेशन का है, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे एरिया में। अच्छा जी। तो क्या आपको लगता है कि जो ओवैसी साहब ने ये बात कही उसका असर पड़ेगा? क्योंकि कई बार आरोप ये लगता है कि भीड़ तो बहुत आती है, सुनने उनके तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उनका। और आज उन्होंने अपने भाषण में भी इशारों इशारों में यही बात कही कि आप मेरी बात को बहुत ज्यादा वाह वाह मत करिए, वोट करिए आप। उनके बात का असर जनता पे होगा जरूर, और इसके जनता पे असर इसलिए होगा क्योंकि जनता काम चाहती है। कि हमारे इलाके में पिछले 21 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली में आप मेट्रो में घूम लीजिए, लेकिन सिर्फ सिलमपुर के आते के साथ ही ये होता है कि अपने जेबों को से सावधान, जेब कतरों से सावधान। सिलमपुर को इतना बदनाम कर दिया गया है, हर चीज में सिलमपुर को पिछड़ा दिया गया है। ओवैसी साहब की पार्टी 15 उम्मीदवार केवल खड़े कर रही है, बेकार है। आम आदमी 16 तो एक समर्थन दे रही हो, नहीं तो क्या होगा? उस 15 उम्मीदवार जीत भी गए अगर, तो हालात को फर्क क्या होगा ना आप कह सकते हो ना मैं कहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए पहले। पब्लिक को चाहिए, हर इंसान को काम चाहिए इस बात का, जिस इनकम सर्टिफिकेट ये जनरल काम है लोगों के लिए। आप बीजेपी का तो कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने। बीजेपी कोई भी हो, ये पैसे ले लेकर सब एक हो जाते हैं, जाके पब्लिक को गुमराह करते हैं। तरीका यह है, जिस पार्टी को बदनाम कर रहे हो, जीतने के बाद पैसे लेके क्यों जाते हो समर्थन देके? कोई एलिगेशन नहीं करता। निश्चित तौर पर ओवैसी साहब जो है वो अभी उनका भाषण हुआ है 20 मिनट का, और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। अब क्या असर पड़ेगा, क्या ये जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद और हरकिशन के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये थी दिल्ली की बात, और अब गुजरात, जहां पे लगभग 7 चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और बीजेपी से टक्कर है। केजरीवाल ने अपनी जीत के दावे को कागज पर भी लिखा, ये भी दावा किया कि बीजेपी के लोग अब आपको अपना वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी के मतदाता और आम लोग डरे हुए हैं। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान पुरानी पेंशन लागू करने समेत हर तरह के मुद्दों को हल करने का वादा किया है। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। गुजरात के भावनगर में क्या है, गुजरात के भावनगर के लोग क्या कह रहे हैं? केजरीवाल दावा भले ही कर रहे हों कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी के वोटर्स उनसे नाराज हैं, तमाम बातें, लेकिन कम से कम जैसे भावनगर जैसे जगहों में लोगों का मिजाज क्या है, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। गाय गांडो गाठिया माटे प्रसिद्ध भावनगर में तमारो स्वागत है। हिंदी रूपांतरण, गाय पागल और गाठिया के लिए मशहूर भावनगर में आपका स्वागत है। चुटनी आ गई है, मन में क्या विचार चल रहे हैं? भाजपा का ही चल रहा है। भाजपा का? हाँ, भाजपा। कारण क्या जी? उसका विकास बहुत चल रहा है और अच्छा। देश विदेश में उसका नाम है। अच्छा, इसलिए ठीक है, देश विदेश नाम है इसलिए। हाँ, भाजपा का ही नाम है, और देश विदेश में उसका काम इधर ही। पहले तो सब मौन रहते थे कांग्रेस वाले, अच्छा, अब उसका काम बोल रहा है। मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। बाकी तो मन में क्या, मतलब क्या चल रहा है कि कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए?
मोदी सरकार है, मोदी जी इसको यहाँ क्यों इतनी सभा करने आने पड़ेगा? इसको क्यों आना पड़ेगा? उसका कोई नीचे लगा कोई कार्य करे, वो काम नहीं कर रहा है पब्लिक का। आप सबके पास से सुन रहे होगे कि अच्छा ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं पर नीचे बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं। नीचे नीचे वाला कोई काम नहीं करता है। धारासभ्य एक बार आ जाता है, बाद में वो बोलता है कि तो 5 साल हो गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों आना पड़ेगा मोदी को, ये अमित शाह को? यहाँ नहीं आना पड़ेगा। यहाँ आदमी, यहाँ सब लोग उसका काम करना पड़ेगा। फिर यह केजरीवाल साहब ने बोला है 200-300 यूनिट मिलेगा, तो ये क्यों नहीं दे सकते? कोई बड़ी कंपनी पर उसका होल्ट नहीं है। बड़ी कंपनी का होल्ट नहीं है, होल्ट होना चाहिए। आज ही एक पेपर में आया है 10 साल में कम क्रूड का 10 मंथ में कम से कम हो गए। फिर क्रूड का, पेट्रोल डीजल का क्यों भाव नहीं घट रहा? घटना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए ना उसको कि भाई ये क्रूड का, पेट्रोल डीजल का भाव कम करो, आम पब्लिक को राहत होना चाहिए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आम पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। बड़े लोग को मिलेगा, उसको क्या करेगा? तो मतलब आप जो है परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? तो क्या करेंगे? अच्छा मैं सीधे पूछ लेता हूँ कि 3 पार्टियां हैं, बीजेपी में आपका मन नहीं हो रहा है, कांग्रेस देना चाह रहे कि आप केजरीवाल के पक्ष में आप ये? सब लोग का ऐसा ही होगा ना, सब लोग का ऐसा ही होगा ना। अभी चुनाव आ गया है, छुट्टी आ गई है, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? महंगाई चल रही है। महंगाई चल रही है। ओहो, मतलब और मतलब मुद्दे हैं, मतलब इसके आधार पे आप सोचेंगे किसको वोट देना है? चुनाव में आता है कि ये महंगाई, ये मोदी जी बार बार आते हैं, वो देश में महंगाई और बढ़ेगी। ये नेता काम नहीं कर रहे, तो क्या करे? क्या मन में चल रहा है? अभी तो बेरोजगारी है, बहुत बढ़िया भाव बढ़ता जा रहा है। मोंगवारी है, ठीक ठाक चल रहा है। जो मिलेगा वो खाएगा, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, ना कर क्यों? ठीक है, तो क्या यही सोच के वोट देंगे? हाँ, वोट तो देना पड़ेगा ना। नहीं दे तो रेशन कार्ड में से नाम। जैसे इन्होंने तो मन नहीं बनाया था, अभी बताया, पर आपने मन बना लिया है किसको देना है? हाँ, किसको? आम आदमी को। क्या कारण क्या है जी? वो प्रजा के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा आदमी लगता है। अच्छा, दिल्ली में देखो, लाइट बिल का भाव नहीं, बिल नहीं बनने का, ट्यूशन का भी नहीं, ट्यूशन का भी भाव नहीं, निकाल का और ट्यूशन का भी पैसा भी नहीं है। अच्छा, पॉकेट में है। अच्छा, तो एक आदमी चाहिए ना आपको। ठीक है, काठियावाड़ में। ठीक है, छुट्टी आ गई, मन में क्या चल रहा है? बस आम आदमी पार्टी। कारण बताइए जी। बस प्रजा के लिए सोचते वो, पब्लिक के लिए सोचते वो। अच्छा, अच्छे काम करते हैं। दिल्ली में देखो, पंजाब में देखो, अच्छे काम करते हैं। तो मतलब अभी की का मौजूदा वो आपको प्रजा के लिए काम करता हुआ नहीं लग रहा है? नहीं, विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ है यहाँ? सब फेंके हुए हैं, सब दिखाते हैं, अपना विकास करते हैं वो लोग। अपना विकास करते हैं, प्रजा के लिए नहीं करते। प्रजा के लिए करना जरूरी है। प्रजा के लिए करना जरूरी है, शिक्षण जरूरी है, आरोग्य जरूरी है। छुट्टी आ गई है, मन में क्या चल रहा है आपके? मन में तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखते होता क्या है। हाँ, आगे देखेंगे क्या होता है। अरे बिल्कुल, 1 दिसंबर को वोट डलने हैं, बस आ ही गए। वोट तो देंगे ही ना। हाँ, पर क्या सोच के वोट देंगे? जो अच्छा काम करेगा इसे ही वोट देंगे। सलीम भाई, ऑटो है आपका? ठीक है, छुट्टी आ गई है, मन में क्या चल रहा है? क्या सोच के? पहले से हम तो पंजे को देते हैं। अच्छा, पंजे को देते हैं कांग्रेस को, तो वो तय है, वही रहेगा। ठीक है, मतलब कारण क्या है कांग्रेस को देने का? वो सरकार हमको गमती है, बैठती है। अच्छा, इंदिरा गांधी वक्त की है ये सरकार। हमको बैठती है वो सरकार। तो एक बात जो कुल मिलाकर निकल के आई है वो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो आम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, वो महंगाई जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा आम लोगों के लिए है इन चुनावों के लिए। भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
चीन में लगातार चौथे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं और साथ साथ बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, शासन के खिलाफ। चीन में शनिवार को रिकॉर्ड 39,791 नए कोविड केस सामने आए, जो शुक्रवार के मुकाबले करीब 5,000 ज्यादा हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। चीन में अब तक कोरोना से 5,233 मौतें हुई हैं, जिसके चलते चीन के कई शहरों में काफी कड़ा लॉकडाउन जारी है, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। कई जगह इमारतों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस सब के बीच चीन के कई शहरों में जनता की नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। चीन के शंघाई से स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च की तस्वीरें सामने आई हैं। शी जिनपिंग के मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, जो कि चीन में बहुत ही अजूबा है। चीन के जिनजियांग प्रांत के उरुमकी इलाके में एक इमारत में आग लगी थी, जिससे 10 लोग मारे गए और इससे लोगों में गुस्सा और ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में आग लगने के बावजूद लोग इसलिए बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इमारत से बाहर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी और प्रशासन ने कई रास्ते बंद किए हुए थे। इसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन में लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत नाराज दिखाई दिए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। और ये खबरें बाहर आई हैं, तो चीन से ये जो खबरें बाहर आ रही हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमूमन वहाँ पे विरोध प्रदर्शन एक तो सरकार के खिलाफ होते नहीं हैं या लोग कर नहीं पाते हैं, और लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, तो इसलिए कितनी ज्यादा परेशानी है ये साफ है। और ये तस्वीरें कुछ वहां से बाहर भी आई हैं इस विरोध प्रदर्शन की।